हाय फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं डनजी क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वोल्ट मीटर के बारे में। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि वोल्ट मीटर का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। ठीक है, और फिर पुनः इसका वर्किंग भी बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि इसमें ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है ये एक वोल्ट मीटर है। ठीक ना, इसका रीडिंग की बात करें हम लोग तो ये 0 हो गया और 0 से लेके 500। ठीक ना, तो रेटिंग कितना हो गया, 500 वोल्ट तक का इसका रेटिंग हो गया है ना। दैट मीन्स हम लोग 500 वोल्ट तक इसका मेजरमेंट कर सकते हैं वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, और ये जो दिख रहा है आप लोग को ये वोल्ट मीटर का पॉइंटर है। ठीक ना, जो डिफ्लेक्ट करता है फ्रॉम 0 से। ठीक ना, ये 0 से डिफ्लेक्ट करके एक रिजल्टेंट मेजरिंग वैल्यू देता है। और ठीक है, सर्किट में जितना करंट फ्लो होगा उतना मेजरमेंट शो करता है। ठीक है, ये पॉइंटर जो है स्प्रिंग से अटैच रहता है यहाँ पे। तो नीचे में एक स्प्रिंग है। ठीक है, नीचे में स्प्रिंग है और नीचे पे इसका कॉइल भी है। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ये देखिए। ठीक है, ये इसका ये जो दिख रहा है ये स्प्रिंग है और ऊपर में क्या है, ये ऊपर में कांस्टेंट है। ठीक है, दैट मीन्स एक एंड इसका फिक्स है, ये वाला पॉइंट इस पर कांस्टेंट है और नीचे में ये पॉइंटर का भाग हुआ, पॉइंटर का। तो दूसरा हिस्सा पॉइंटर से यहाँ पे कनेक्टेड है इस वाला भाग से। ठीक है, पॉइंटर के साथ कनेक्टेड है। तो ये हो गया स्प्रिंग का, स्प्रिंग और पॉइंटर की बात किया। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि ये क्या है। तो ये कॉइल है। ठीक है, कॉइल है ये, इसी में करंट फ्लो होता है और जो मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है इसी कॉइल के अंदर और बाहर बनती है। ठीक ना, और जो हम लोग का रिक्वायरमेंट मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो इस कॉइल के अंदर में रहता है। ठीक है, तो इधर भी एक है, ये रेसिस्टेंस है। ठीक ना, जिसके बारे में बताएंगे कि रेसिस्टेंस क्यों लगी। कॉइल है, बड़ी सिंपल कंस्ट्रक्शन है। ये कॉइल है और इसके बीच में एक होल टाइप में सिलेंड्रिकल होल बना हुआ है। ठीक है, यह सिलेंड्रिकल होल बना हुआ है। इसी के अंदर में क्या रहता है, स्प्रिंग कनेक्ट रहता है। और सॉरी, स्प्रिंग और पॉइंटर का कंस्ट्रक्शन रहता है, इसी के बीच में रहता है पॉइंटर स्प्रिंग। देख लीजिए, ये इस तरीके से है, स्प्रिंग अटैच है, स्प्रिंग के साथ में पॉइंटर अटैच है। ठीक है, तो होता क्या है कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ये इसी के अंदर में रहता है, इसके अंदर में। तो इसके अंदर में करंट फ्लो होता है जो चूंकि कॉइल में, तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है अंदर में। ठीक ना, और उसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में इन्फ्लुएंस में आती है ये, ठीक ना, पॉइंटर। और इसके साथ स्प्रिंग कनेक्ट है और इसके साथ में एक फॉर्मर है, ये फॉर्मर है। ठीक है, इसको फॉर्मर कहा जाता है जिसमें एडी करंट फ्लो होता है। ठीक है, एडी करंट, इसमें क्या होता है, एडी करंट फ्लो होता है। तो चलिए वर्किंग की बात करते हैं। ये इस कॉइल में, ठीक है, इस कॉइल में जैसे करंट फ्लो होता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है और मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होती है, इसके अंदर में जो फॉर्मर होता है, ये जो पार्ट दिख रहा है ये फॉर्मर है। ठीक है, एल्युमिनियम या कॉपर का बना रहता है और इसके साथ में स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग, और स्प्रिंग के साथ में ये पॉइंटर अटैच है। ठीक है, तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो एक कॉइल में करंट फ्लो होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनती है और मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होता है, इस फॉर्मर में, ठीक ना, फ्लक्स जनरेट, मैग्नेटिक फील्ड बनती है और मैग्नेटिक फील्ड दैट मीन्स एक फ्लक्स जनरेट होती है और इस फॉर्मर में एडी करंट फ्लो होता है।
ठीक ना। ईडी करंट फ्लो होता है और उस ईडी करंट क्या होता है, ईडी करंट का नेचर हम लोग जानते हैं अपोजिंग नेचर होता है, ठीक है। दैट मीन्स जिसके कारण करंट इसमें फ्लो होता है उसी का ये अपोज करता है। तो अपोजिंग करने के चक्कर में क्या करती है, ये पॉइंटर अटैच रहता है इसके साथ में और ये मूव हो जाता है, ठीक ना, ये मूव कर जाता है। दैट मीन्स कहने का मतलब एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है, रोटेटिंग टॉर्क, ठीक है। एक रोटेटिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है, दैट मीन्स डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है। और वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होने के कारण क्या होता है, इसको घुमा देता है, इसको इस फॉर्मर को मूव करा देता है, मतलब रोटेट करने के कारगर में आ जाती है। तो रोटेट करने के कारण क्या होता है, इसके साथ में इस पॉइंटर अटैच रहता है, तो पॉइंटर भी मूव कर जाती है और एक गिवन रीडिंग वैल्यू देगा जितना करंट सर्किट फ्लो होगा, ठीक है। तो फंक्शंस क्या था कि कॉइल में करंट फ्लो हुआ, कॉइल में करंट फ्लो होने के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड बना और ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ये फॉर्मर है, ठीक है। और इस फॉर्मर के साथ में क्या है, पॉइंटर अटैच है और पॉइंटर के साथ में स्प्रिंग है, ठीक है। तो ये मूव करती है, इसमें एडी करंट फ्लो होता है और कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने का काम यही स्प्रिंग करती है, ठीक है। इस स्प्रिंग के द्वारा कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है और इस पॉइंटर को कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क दोनों बराबर हो जाता है ना, पॉइंटर के स्टॉप कर जाती है। दैट मीन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क जहाँ पे बराबर हो जाती है वहाँ पे पॉइंटर स्टॉप कर जाता है, पॉइंटर, और उसके बाद में एक पॉइंटर में वाइब्रेटिंग को रोकने के लिए, पॉइंटर को वाइब्रेशन को रोकने के लिए डैम्पिंग टॉर्क काम करता है, ठीक है, डैम्पिंग टॉर्क। तो यही है फॉर्मर जिसमें करंट फ्लो होता है, ईडी करंट, और इसी के द्वारा क्या होता है, डैम्पिंग टॉर्क प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के इस वोल्ट मीटर में 3 प्रकार का फोर्स रोटेटिंग टॉर्क काम करता है, ठीक ना। टॉर्क पहला डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, दूसरा कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग टॉर्क का क्या काम है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ठीक ना, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का क्या काम है, तो पॉइंटर को मूव कराता है, ठीक है। कंट्रोलिंग टॉर्क पॉइंट को स्टॉप करती है और डैम्पिंग टॉर्क का काम रहता है पॉइंटर का जो वाइब्रेशन रहता है उसको एक जगह पे रोकना, ठीक है। तो इस तरीके से वोल्ट मीटर का काम फंक्शन कंस्ट्रक्शन पूरी होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये वोल्ट मीटर बनता कैसे है, तो सिंपली ये एक आमीटर होती है, सॉरी क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर होता है, ठीक ना। गैल्वेनोमीटर से ही हम लोग क्या बनाते हैं, वोल्ट मीटर बनाते हैं और आमीटर भी बनाते हैं, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर से हम लोग वोल्ट मीटर कैसे बनाते हैं, तो सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, हाई रेसिस्टेंस सेट कर देते हैं। जब सीरीज में हाई रेसिस्टेंस सेट करते हैं तो गैल्वेनोमीटर ही वोल्ट मीटर बन जाता है, ठीक है। और जब पैरेलल में हम लोग हाई रेसिस्टेंस स्मॉल रेसिस्टेंस सेट करते हैं, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में, कोयल के पैरेलल में लो रेसिस्टेंस सेट करते हैं तो वो बन जाता है आमीटर बन जाता है, ठीक ना। तो इस तरीके से क्या है, गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाया जाता है, ठीक है, कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं ये पॉइंटर किस तरीके से यहाँ रखा रहता है। देखिए इस तरीके से ये जो पॉइंटर है यहाँ पे रखा रहता है इस तरीके से, ठीक है।